हार्टलेस कपल एपिसोड 04। जब 4 गर्ल्स गैंग से पैंगल लेना पीड़िए भरी। रोकी को अपने कदम आगे बढ़ाते देख उसकी गैंग का एक लड़का बोला, भाई आप क्यों परेशान होते हो, मैं इसे हैंडल करता हूँ। बोल वो उन दोनों को बोला, चलो अब तुम चारों एक एक कर हमारे बॉस रोकी को किस करो। वो भी उनके होठों पर बोल वो उन्हें देखने लगता है। तो उसकी बात सुन मेघा बोली, अच्छा और हमने ऐसा नहीं किए तो तुम क्या करोगे। इस पर वो लड़की बोली, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो हम तुम्हें क्लास में नहीं जाने देंगे, और बस आज ही नहीं बल्कि पूरे साल तुम्हें क्लास में नहीं जाने देंगे और तुम चारों का जीना हराम कर देंगे। इस पर जीन्स वाली लड़की बोली, अच्छा ऐसा क्या, ये कॉलेज तेरे बाप का है जो तू हमें यहाँ क्लास नहीं लगाने देगा। इस पर वो लड़की बोली, हाँ ये कॉलेज मेरे डैड का है और वो इसके ट्रस्टी है। अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो मैं अपने डैड से बोल तुम सबको कॉलेज से बाहर फिकवा दूंगी। उसकी बात पर अंजलि तो डर जाती है, पर वो तीनों लड़की के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं होता है। और मेघा बोली, ऐसी बात है तो चलो अपने डैड को कॉल करो और बोलो वो हमें अभी यहाँ से निकाले। जिसे सुन वो लड़की हैरान होकर उसे देखने लगती है। तो मेघा हंसते हुए बोली, क्या हुआ, तुम ऐसा नहीं कर सकती और करोगी भी कैसे। ये कॉलेज तुम्हारे डैड का होता तब ना, क्योंकि ये कॉलेज तुम्हारे डैड का नहीं मेरे डैड का है और मेरा नाम मेघा सूर्यवंशी है और ये कॉलेज भी सूर्यवंशी का ही है। तो क्या मैं तुम सबको उठाकर बाहर फिकवा दूं। बोल वो मुस्कुराए और मेघा की बात सुन वो सारे लड़के हैरान हो जाते हैं। तो वो लड़की बोली, तुम झूठ बोल रही हो, तुम बस हमें डराने के लिए ऐसा बोल रही हो और कुछ नहीं। इस पर मेघा बस हंस देती है। तो एक लड़का उन दोनों लड़कियों के पास आते हुए बोला, तुम चारों हमारी बात नहीं मानने वाली, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। बोल वो उनकी तरफ बढ़ जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ने वाला होता है, वैसे ही वो लड़की उसकी कलाई पकड़ उसकी पीठ से लगा बोली, ना ना बच्चू, अभी तुम इस लायक नहीं जो माया राठौर से टकरा सको। बोल वो उसे झटके से छोड़ देती है, जिस कारण उस लड़के की एक जोरदार चीख निकल जाती है और अपने साथी की चीख सुन उन सबको गुस्सा आ जाता है। और ये देख दूसरा लड़का आगे बढ़कर बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे दोस्त पर हाथ उठाए। बोल वो जैसे ही उसे पकड़ता उससे पहले ही दूसरी लड़की अपना एक पैर उठाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर जोर से लात मारती है, जिस कारण वो लड़का अपने उस हिस्से को पकड़ वहीं पर बैठकर तड़पने लगता है। और माया उस लड़की से बोली, वेल डन काव्या। बोल वो दोनों ही मुस्कुराने लगती हैं और अपने दोनों दोस्तों की ऐसी हालत देख अब उन सभी लड़कों को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ कॉलेज लाइब्रेरी में दो लड़के कुछ फार्म को बैठ ठीक से जमा रहे होते हैं। तभी एक लड़का उनके पास दौड़कर आते हुए बोला, मेहर क्रिश जल्दी चलो, रोकी फिर से रैगिंग के नाम पर नए स्टूडेंट को परेशान कर रहा है और अब तो वो लड़कियों पर हाथ तक उठा रहा है। बोल वो घबराया हुआ लगता है और उस लड़के की बात सुन वो दोनों लड़के गुस्से में खड़े होकर बोले, ये रोकी कभी नहीं सुधर सकता, आज तो उसे अच्छे से मजा चखाना ही पड़ेगा। बोल वो सारे फार्म उस लड़के को दे बहा से चले जाते हैं। वही सारे लड़के गुस्से में आकर आगे बढ़ने को होते हैं। तभी वहां पर एक लड़का आकर बोला, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और क्या कर रहे हो तुम सब, तुम्हें पता नहीं रैगिंग करना मना है और प्रिंसिपल सर ने इसके लिए साफ मना किए है, फिर भी तुम सब मिलकर ये सब कर रहे हो। उस लड़के की बात पर रोकी बोला, तू हमारे बीच मत आ मयूर, आज तो इन लड़कियों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्तों पर हाथ उठाने की। उसकी बात काट मयूर बोला, बस रोकी, और नहीं अगर तूने मेरी बात सुनकर ये सब यही बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट प्रिंसिपल सर से कर दूंगा। मयूर की बात पर वो हंसते हुए बोला, तुझे जो करना है कर ले, पर आज तो मैं इसे छोड़ने वाला नहीं। बोल वो आगे बढ़ने लगता है तो मेघा उसे देख बोली, तुम हटो यहाँ से, आज तो मैं भी देखती हूँ ये सारे लड़के यहाँ कैसे रहते हैं। बोल वो मयूर को बीच से हटा देती है और उसके ऐसा करने से मयूर उसे बस हैरानी से देखने लगता है। तो मेघा अपना बैग अंजलि को देते हुए बोली, अंजलि क्या तुम मेरा बैग थोड़ी देर के लिए पकड़ सकती हो। बोल वो उसे दे देती है और मेघा की बात सुन माया और काव्या दोनों भी अपने हाथ में पकड़ी बुक उसके हाथ में देते हुए बोली, प्लीज डियर तुम इन्हें भी थोड़ी देर के लिए पकड़ो। बोल वो दोनों मुस्कुरा देती हैं
और उन तीनों के बुक और बैग को अपने हाथ में पकड़े अंजलि हैरानी से उन तीनों लड़की को देखने लगती हैं। और वो तीनों ही अपनी बॉडी स्ट्रेच करते हुए उन लड़कों को देख बोली, बहुत शौक है ना तुम सबको स्टूडेंट को परेशान करने का, चलो अब आओ आज हम तुम्हें अच्छे से मजा चखाते हैं। बोल वो उन्हें अपनी तरफ आने का इशारा करती हैं, जिसे देख वो करीब 8 लड़के और 2 लड़कियां होती हैं। उनमें से 2 लड़के तो पहले ही जमीन पर पड़े होते हैं और बाकी के 6 में से 5 लड़के आगे बढ़कर उन पर हमला करने को होते हैं। तो वो तीनों लड़कियां उन लड़कों की ही धुलाई करने लगती हैं। और इस नज़ारे को देख सारे लोग हैरान होकर वहां भीड़ जमा कर खड़े होकर इस नज़ारे को देखने लगते हैं। एक लड़का अपने हाथ की स्लीव ऊपर मेघा की तरफ बढ़कर उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाता है। ये देख मेघा हवा में ही उसका हाथ पकड़ उसे जोर से एक लात उसके पेट पर मारती है, जिस कारण वो अपना पेट पकड़ बैठ जाता है। तो वही माया और काव्या भी उन लड़कों को जम कर पिटती है। और माया ने तो एक लड़के का हाथ इस कदर मोड़ दी होती है, जिस कारण उसकी हड्डी टूटने की आवाज सबको सुनाई देती है। और वहां खड़े सभी लोग बस अपनी आंखें फाड़े उस नज़ारे को देख रहे होते हैं। और अपने साथियों की ऐसी हालत देख रोकी को गुस्सा आ जाता है और लड़कियों से मार खाते देख वो बौखला जाता है और फोन कर वहां पर गुंडों को बुला लेता है, जिसके फोन करते ही वहां पर करीब 20 से 25 गुंडे आ जाते हैं, जिन्हें देख रोकी हंसते हुए बोला, अब दिखाओ कितना दम है तुम तीनों में। तुम तीनों को लड़की समझ प्यार से बात कर रहा था, पर तुम तीनों हो लड़ाई में उतर आई। अब तुम तीनों के साथ जो भी होगा तुम खुद ही उसकी जिम्मेदार होगी। बोल वो हंसने लगता है, पर उसकी बात सुनकर भी वो तीनों लड़की जरा सा भी नहीं डरती, बल्कि उनके फेस में तो और भी ज्यादा मुस्कान आ जाती है। मगर अंजलि उसकी हालत तो खराब थी, साथ ही अपने सामने इतने गंदे से और भयानक से गुंडों को देख वो तो डर ही जाती है। और उसे अब ये सोच डर लगने लगता है, ये सारे गुंडे कहीं इन तीनों को कोई चोट न पहुंचा दे। यही सोचकर वो उन तीनों से बोली, अरे ये क्या कर रही हो तुम तीनों, देख नहीं रही ये सब कितने भयानक लग रहे हैं। मुझे तो इन सब को देख ही उल्टी आने का मन कर रहा है। तुम इनसे माफी मांग लो और चलो यहाँ से। बोल वो रोने सा चेहरा बना लेती हैं। और अंजलि की बात सुन काव्या बोली, डोंट वरी सिस, तुम परेशान मत हो, मैं अकेले ही इन सब के लिए काफी हूँ। और मेरे साथ तो मेरी बहन माया भी है और हम दोनों ही कराटे में ब्लैक बेल्ट है, तो तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। इस पर मेघा बोली, यार ब्लैक बेल्ट का तो पता नहीं, पर अमेरिका में मैंने बहुत सी गुंडों को धोया है और ये सब भी उन्हीं में से एक लगते हैं जिनकी पिटाई मैं आज करने वाली हूँ। बोल वो मुस्कुरा देती हैं और उनकी बात सुन अंजलि का सर चकराने लगता है। तभी उन 2 लड़कियों में से वो दोनों ही अंजलि की तरफ बढ़कर बोली, तुम्हें तो हम दोनों ही देख लेंगे और तुम्हारी इन दोस्तों को हमारे ही आदमी। बोल वो उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, जिन्हें अपने तरफ आते देख अंजलि अपने कदम पीछे लेने लगती हैं, जिसे ऐसे देख वो दोनों ही हंसने लगती हैं। और इधर वो आदमी भी उन तीनों को देख उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और जो जमीन पर पड़े होते हैं वह उठकर तीनों को देख बोले, छोड़ना नहीं उन लड़कियों को, लड़की समझ हमने इन्हें हल्के में लिया मगर ये तो हमें ही धूल चटा दी। बोल वो दर्द से करहाने लगते हैं। और अब वो और जैसे ही वो आदमी उनकी तरफ आगे बढ़ते वैसे ही कुछ सुइयां आकर सीधे 3 आदमियों के सीने में लगती हैं, जिस कारण वो सभी जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी कोई भी हरकत नहीं होती। ये देख सभी लोग हैरान होकर बस एक दूसरे को ही देखने लगते हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आता हुआ क्या और कोई कुछ भी समझ पाता उससे पहले और 2 सुई आकर उन 2 लड़कियों के गले में लगती हैं, जिस कारण वो दोनों भी अपनी जगह पर ही जम जाती है और दर्द से उनके आंसू बहने लगते हैं। उद्धरण चिन्ह। ये देख सभी फिर से हैरान होते हैं। तब वहां पर किसी लड़की की बड़ी ही ठंडी मगर खतरनाक आवाज सबके कानों में पड़ती है, जो बोली, 4 लड़कियों को मिलकर इतने सारे गुंडे मारने आए हैं, ये तो बड़ी ही गलत बात है। बोल वो मुस्कुराए और उस आवाज को सुन अंजलि की जान में जान आती है और सभी उस लड़की को ही देखने लगते हैं, जिसने ब्लैक जीन्स और टॉप पहना होती हैं। उसके बाल एक पोनी में बंधे होते हैं और उसकी नीली आंखें इस समय काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती हैं, जिसे देख एक पल के लिए तो सभी डर जाते हैं।
तभी रॉकी जोर से बोला, अब ये कौन है बे, दिखने में तो ये भी किसी परी से कम नहीं है, क्या ये भी इनकी ही तरह है। बोल वो उसे ही देखने लगता है। और उसकी बात सुन प्रिया मुस्कुराकर बोली, नहीं मैं इनकी तरह नहीं। बोल वो रुक कर मुस्कुराए और फिर अपने कदम आगे बढ़ाकर बोली, काफी दिन हो गए मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं की, चलो आज अपनी प्रैक्टिस किया जाए। बोल वो अपने बालों से छोटे छोटे दो नाइफ निकालती है और आगे बढ़ जाती है, जिसे देख रॉकी हंसने लगता है, पर उसकी हंसी तुरंत ही गायब हो जाती है जब वो देखता है इस दुबली पतली लड़की ने बड़ी ही बेरहमी से उनके दो आदमी के सीने में चाकू गोप दिया। ये देख अब वो भी डरने लगता है और साथ ही वहां पर खड़े सारे लोग इस नज़ारे को देख जम ही जाते हैं। और साथ ही वो तीन लड़कियां भी बस हैरान नजरों से प्रिया को ही देख रही होती हैं। तभी प्रिया उन तीनों से बोली, देख क्या रही हो, इन कचरे को साफ करने में मेरी मदद करो। जिसे सुन वो तीनों अपने होश में आती हैं और उन आदमियों के साथ भीड़ जाती हैं। वही मयूर जो वही खड़ा था, उसकी आंखें इस नज़ारे को देख जम ही गई थी। साथ ही मिहिर और कृष जो झगड़े को रोकने के लिए आए थे, इस नज़ारे को देख वो भी जम जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहां का माहौल काफी ज्यादा गर्मा गर्म हो चुका था, क्योंकि वहां पर वो सभी आदमी जख्मी पड़े होते हैं और रॉकी के साथी भी दर्द से तड़प रहे होते हैं, जिसे देख रॉकी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। ये चारों परी सी दिखने वाली लड़कियों ने इनका ये हाल किया है। और ये सब देख वो जैसे ही भागने को होता है, वैसे ही प्रिया अपने बाल के पीछे से एक छोटा सा चाकू निकाल उसकी पीठ पर दे मारती है, जिस कारण रॉकी की दर्द से चीख निकल जाती है।